नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है माइंड गीक पॉडकास्ट के 4th एपिसोड में। तो आज की कहानी डॉक्टर कलाम साहब से जुड़े उन दिनों की है जब डॉक्टर कलाम साहब MIT से ग्रेजुएट हुए थे और उनको 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज आई थी। एक एयरफोर्स से थी और दूसरी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उन्होंने 2 इंटरव्यूज दिए। उनका स्ट्रॉन्ग डिजायर और सपना था कि वो एयरफोर्स के अंदर सिलेक्ट हो जाए, बट शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सो इसी के साथ रिजल्ट का दिन आया। सिर्फ 8 प्लेसेस ही अवेलेबल थी एयरफोर्स के अंदर एंड उनका 9th रैंक आया। शायद हम लोग भी ऐसे इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि लाइक आप इतनी ज्यादा मेहनत करो, आप इतनी ज्यादा पैशनेटली मेहनत करो, इतनी ज्यादा डिजायर रखो एंड आपका बस एक थोड़े से पॉइंट के लिए आप रह जाओ तो आपको कितना ज्यादा बुरा लगेगा। सेम इन केस विद डॉक्टर कलाम साहब की, उनको भी बहुत ज्यादा बुरा लगा एंड उनको शायद ऐसा लगा कि अब शायद वो कभी एयरफोर्स पायलट नहीं बन पाएंगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वे कुछ दिन ऋषिकेश में बिताए। वो ठंडी हवाएं, वो सुंदर वादियाँ, माँ गंगा के किनारे ऋषिकेश में, वहाँ शिवनानंदा आश्रम वो पहुंचे। और आपको मैं बताऊँ, शायद आगे आने वाले उन पलों की वजह से हमको हिंदुस्तान का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिलने वाला था। उन्होंने अपनी सारी तकलीफें, एंजाइटी श्री स्वामी शिवनानंदा को बताई और स्वामी जी ने उन्हें शांति से मुस्कुराते हुए ये शब्द कहे, बेटा अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। शायद तुम्हारी किस्मत में एयरफोर्स पायलट बनना नहीं है, पर जो कुछ तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो जल्द ही तुम्हारे सामने होगा। भूल जाओ इस निष्फलता को और अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढो। सरेंडर योरसेल्फ टू द विश ऑफ गॉड। सीरियसली, व्हाई फाइट अगेंस्ट द डेस्टिनी? शायद ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा प्लान होगा डॉक्टर कलाम साहब के लिए एंड वी ऑल नो द रियलिटी कि वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत रत्न। सोचो, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब से एक्सेप्ट की एंड वहीं से शुरू हुआ डॉक्टर कलाम साहब का करियर। हम में से मोस्ट ऑफ लोग कैसे होते हैं, सपोज हमारे लाइफ में भी फेलियर्स आते ही है, कभी एग्जाम में, कभी जॉब में, कभी किसी और चीज में। तो हम लोग क्या करते हैं ना, फेलियर्स को पकड़ के बैठ जाते हैं। मैंने एक बार पढ़ा था कहीं पे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ग्लास, पूरा पानी भरा हुआ ग्लास है, आप उसको ऐसे हाथ में पकड़ के खड़े रहो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आप कितनी देर तक ऐसे पकड़ के खड़े रहोगे? एक टाइम आएगा जब आपको हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होगा एंड व्हाट द पेन रिप्रेजेंट? अवर स्ट्रेस, अवर एंजाइटी, अवर टेंशन। एंड वो ग्लास क्या है? वो फेलियर जिसको हम पकड़ के बैठे हैं। सो इसी के साथ हमको यही सीखने मिलता है कि यार लाइफ में मुश्किलें और टेंशन, प्रॉब्लम्स, फेलियर्स तो आते रहते हैं, बट हम लोग शायद वो अपॉर्चुनिटीज को भूल जाते हैं जो हमारे लिए अवेलेबल है। एंड शायद अगर हम उस अपॉर्चुनिटीज को अगर एक्सेप्ट कर ले तो शायद हमारे लाइफ में ऊपर वाले ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी होगी। एंड चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी एंड जाते जाते आपको 4 पंक्तियों के साथ अलविदा कहना चाहता हूँ। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म है, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स एंड अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।